पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को और टीएमसी सरकार पर हल्ला बोला है। आगे चलते हैं, वक्त हो चला है दिल्ली डायलॉग हमारे खास कार्यक्रम का। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास, जो इस वक्त दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में मौजूद है। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के महिपालपुर गांव में। इससे पहले अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी तरफ से एक बार फिर से बीजेपी की गारंटी का जिक्र किया गया। और साथ ही बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह भी है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि परसों जेल से छूटे और लगातार कल से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगे हुए, आज पहली बार उन्होंने विधायकों के साथ, आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ बैठक भी की है। अगर इस सीट की मैं बात करूं तो यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जिस इलाके में मौजूद हूं, जाट बहुल इलाका है। यहां पर क्या मुद्दे हैं? सहीराम पहलवान, जो कि आम आदमी पार्टी कैंडिडेट हैं, और इसके अलावा रामवीर सिंह विधूड़ी, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है। आखिर मुकाबला कैसा नजर आ रहा है, इन सब पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं आपके साथ। देखिए, हमारे साथ इस वक्त जो मौजूदा पार्षद इस इलाके से, वो हमारे साथ मौजूद है और आप हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कल अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे और उनकी तरफ से कहा गया कि अगर बीजेपी फिर से आती है तो लोकशाही को खत्म कर दिया जाएगा, तानाशाही का आरोप लगाया गया। वो सरासर झूठ बोलते हैं, उनकी नेचर में झूठ बोलना है। आज तक जितने भी संविधान को मजबूत करने का काम हुआ है वो 10 साल में मोदी सरकार में हुआ है। कोई संविधान खत्म नहीं हो रहा, कोई तानाशाही नहीं आ रही, वो झूठ बोलते हैं। लेकिन वो तो लगातार बोल रहे हैं कि भाई अगर एक बार फिर से बीजेपी आ गई, अगर 400 पार के पार सीट मिल गई तो फिर तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव विकास के नाम पर चुनाव है। एक तरफ विकास है, एक तरफ भ्रष्टाचार है, तो निश्चित रूप से। लेकिन विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तो विपक्ष भी अपने मुंह से लोकसभा के अंदर बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार। और निश्चित रूप से भारतीय जनता, मैंने बताया ना, ये चुनाव विकास के नाम से 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी का विकास 2014 से 2025 तक जो 10 साल में विकास कार्य के नरेंद्र मोदी जी ने, वो केवल भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के अंदर मोदी जी विकास के नाम पर। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर युवा मौजूद है। विकास हुआ 10 साल में? नहीं, विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ विकास। वहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई विकास के नाम पर ही है। नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी आएगी, झाड़ू आएगी। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? विकास हुआ? नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। यहाँ आम आदमी पार्टी से भी किस मुद्दे पर चुनाव बोल रहे हैं? विकास के नाम पर हुआ है। अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं जो, उन्होंने अभी खुद ही बोल दिया कि ये चुनाव विकास वर्सेस भ्रष्टाचार है। तो विकास तो यहाँ खड़ा है, भ्रष्टाचार वहाँ खड़ा है। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि भ्रष्टाचार विपक्ष में। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, बड़े बड़े नेता जेल में गए, वो बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल अभी अग्रिम जमानत पे बाहर है। देखिए, ईडी और सीबीआई अभी केजरीवाल जी को जो इन्होंने बंद किया था, ये 2 साल से ट्रायल चल रहा है, आज तक एक सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या करके ईडी और सीबीआई का मिसयूज जो ये भाजपा कर रही है वो सबके सामने है। जनता आप सब जानती है, जनता गलत इस्तेमाल हो रहा है, आपको लग रहा है एजेंसियों का? बिल्कुल। आप क्या बोलेंगे? देखिए, जैसा कि अभी हमारे विकास भाई ने बोला, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को एक जांच एजेंसी क्यों आपको लग रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? आप एक जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल जी को दो और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हाँ, बीजेपी वाले कितने भ्रष्टाचारी हैं या कितने ईमानदार हैं। क्यों नहीं दी जाती है? जो दिल्ली सरकार के पास एक जांच एजेंसी थी, वो भी क्यों भाजपा सरकार ने, क्यों भाजपा वालों ने छीन ली? ठीक है, यहां पर मैं आना चाहूंगा। ये बताइए, आरोप ये लग रहा है बीजेपी पर कि भाई एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। एजेंसियां भी संविधान के द्वारा बनाई गई हैं और जो भारत के संविधान को मानते हैं उनको सबसे पहले एजेंसियों की इज्जत करनी होगी और एजेंसियों की जो द्वारा काम किए गए हैं उसको मानना होगा। हाँ। और जो कस्टडी दी गई है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि भाई एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। एजेंसियां अपना काम बिल्कुल अपने तरीके से कर रही हैं, लेकिन जो जुडिशियल, विपक्ष ऐसा क्यों बोल रहा है? विपक्ष का काम है कहना, वो अपने बचाव में कुछ भी कहें, लेकिन कस्टडी कोर्ट के द्वारा दी गई है और लगातार कस्टडी को एक्सटेंड किया गया है। मनीष सिसोदिया जी की लगातार कस्टडी एक्सटेंड की गई है। कोर्ट में ये अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहे हैं और ये बेल नहीं है, ये भी इंटरिम बेल दी गई है, वो भी लोकतंत्र के नाम पे मात्र 20 दिन की बेल दी गई है, 22 दिन की। 2 तारीख को इन्हें पुनः जेल जाना होगा और वो जेल किस कारण से जाना होगा? कोई ऐसा नहीं है कि जेल जा रहे हैं कोई अच्छा काम करके। जो जेल जाने का जो मुख्य कारण है वो सब लोगों को पता होना चाहिए। लीकर स्कैम जो हुआ है दिल्ली में, उस कारण से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जेल में हैं। तो जो कारण है वो विशेष
जनता को मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्री जी जुडिशली कस्टडी में है, कोर्ट के द्वारा कस्टडी में है और कस्टडी लगातार बढ़ रही है। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बात कही गई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी तरफ से बोला गया कि जो बीजेपी है उसको पता है कि आगे आने वाले वक्त में भविष्य आम आदमी पार्टी का, इसलिए एक एक करके जो उसके शीर्ष नेता है उनको जेल में डाला गया और उसी क्रम में अरविंद केजरीवाल को भी डाला गया। बिल्कुल सही डाला गया। सही डाला गया, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? पूरी दिल्ली को उन्होंने शराब का हब बना दिया। हर गली ऐसा लग रहा है? अरे लग रहा है। आप जिस जगह खड़े हैं इसी महिपालपुर में 1 किलोमीटर के एरिया में 3 शराब के ठेके ये उन्होंने। मुद्दा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 100% जाएगा। सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए महिपालपुर से ही हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में 3 शराब के ठेके उन्होंने खोल दिए। मोहल्ला खोलना था, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, हर मोहल्ले में शराब के ठेके। मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोले? अरे कहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोला, कहीं कोई मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, यहाँ कुछ और लोग, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या लग रहा है इस बार माहौल आपको? माहौल इस बार हमारा गांव जो है वो विकास के साथ जाएगा। कौन कर रहा है विकास, किसने किया है? हमारे गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आज तक हमारे गांव में कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय कोई भी पर्यटक आता है वो सबसे पहले महिपालपुर गांव में आता है, और अगर आप बाहर से महिपालपुर गांव को देखेंगे या गांव के अंदर देखेंगे, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मेरे गांव में कोई एसटीपी नहीं है, पानी की समस्या है और ना कोई कम्युनिटी सेंटर। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? पिछले 10 साल से तो बीजेपी यहाँ पर काबिज थी। सांसद जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि हमारा सांसद जो पहले था रमेश भिदोड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान हमारे गांव में आया है। उसके अलावा हमारे गांव की चौपाल में कभी भी माननीय सांसद रमेश आपके हिसाब से काम हुआ नहीं? नहीं हुआ। काम हुआ नहीं, और इस बार जो उम्मीदवार है उसको बदल दिया गया। रामवीर सिंह विधूड़ी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, क्या लग रहा है इस बार आपको? कुछ भी नहीं लग रहा, बेकार है सब। सब बेकार है? और क्या, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना। अच्छा, लेकिन आप एक महिला होने के नाते आपके मुद्दे क्या हैं? आपके अंदर इतना गुस्सा जो है, उस मुद्दे क्या है, वजह क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि सुषमा स्वराज बीजेपी की मुख्यमंत्री थी, क्या उसने महिलाओं के लिए बस फ्री की थी? क्या उसने महिलाओं के लिए सोचा था? केजरीवाल ने सोचा है, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए किया है। अब महिलाओं के लिए 1000 रुपए वाला फार्म निकाला है, महिला सम्मान योजना। ठीक है, आपको क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा। एक ईमानदार अपनी सच्चाई के साथ बाहर आया है, हाँ, और वो दिखाएगा कि बीजेपी वालों को बस। लेकिन अगर इतने ईमानदार थे तो जेल के अंदर कैसे गए? अरे जिसकी सरकार है वो आपको आज नहीं, 7 को आज नहीं। क्या बोल? जेल में गए थे तो जेल में से डबल ताकत के साथ बाहर आए हैं। जेल में गए थे तो डबल ताकत के साथ बाहर आए हैं। जेल आंदोलनकारियों का वो श्रृंगार होता है। लेकिन बीजेपी बोल रही है भाई 2 तारीख को तो सरेंडर भी करना है। नहीं ले जाएंगे, अरे ले जाएंगे। सांस को आंच नहीं, संजय सिंह शेर था, बाहर आ गया। अरविंद केजरीवाल शेर है, बाहर आ गया। तो इन्होंने अपनी टिकट क्यों बदली? क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? शराब नीति पे बात क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल बेल दी है, 20 दिन की बेल है, 2 तारीख को वापस जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है, उसकी सजा भुगतनी होगी। ठीक है, आप बताइए, बोल रहे वो उन महिला को आपने सुना भाई शेर है, बाहर आ गया और बड़ा फर्क पड़ने वाले चुनाव। अगर उसने नीति बनाई थी, शराब नीति, उसके तहत उसने जो पैसा लिया, फिर उसको बदल क्यों दिया गया? नहीं, अब सवाल ये है, जो मौजूदा इस वक्त हालात लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी आएगी और बीजेपी जीतेगी। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 400 पार आएगी अब की बार। अच्छा, बिल्कुल। विपक्ष बोल रहा है 150-200 पार हो जाए, बहुत 150-200 में हो सकता है वही सिमट जाए। कौन सिमट जाए? हैं? कौन सिमट जाए? विपक्ष। अच्छा, बिल्कुल। कल अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे दिल्ली की 7 सीटों पर हम आ रहे हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं है। 7 तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी हमेशा काम किया है, अपने काम के दम पे आएगी। हाँ, यहाँ पर अभी आपने सुना एक सज्जन बोल रहे थे भाई यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ महिपालपुर गांव में। अरे मैं आ रहा हूँ आपके पास। इतने रोड बने हैं, ये हमारे यहाँ पे बाईपास बनाए, सारे किसने बनाए? ये सब मोदी सरकार ने ही तो बनाए हैं। ठीक है, उन महिला का गुस्सा आपने देखा? देखो, मैं आपको पहले हमारे ये अक्षय भाई है उसके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। अक्षय भाई ने कहा कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं करे सांसद जी ने। जिस जगह पे आप खड़े हो ना, यहाँ पे कूड़े का ढेर होता था, खत्ता होता था बहुत बड़ा,
और ये आज आप देख रहे हो ना सुंदर पार्क, गांव में एक ही पार्क है, वो सांसद रमेश बिधूड़ी ने बनवाया है। उसके अलावा आज तक किसी भी सांसद। सवाल तो सर है ना, काम इतना हुआ तो उम्मीदवार बदला क्यों गया? ना काम हुआ, उम्मीदवार बदला क्यों गया? महिपालपुर गांव में जो काम हुआ है, आज से पहले किसी भी सांसद ने काम नहीं कराया था। 10 साल में जो सांसद जी रमेश बिधूड़ी ने काम कराए, इतना काम किसी ने नहीं कराया। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कूड़े का ढेर होता था, इस पे कितना सुंदर पार्क बना है। पूरे महिपालपुर गांव में एक पार्क है, वो सांसद रमेश बिधूड़ी के द्वारा बनाया। पूरे गांव में जाम लगता था, बाईपास पे बनाया। आपके हिसाब से काम हुआ है, आप क्या बोल रहे हैं? मैं आ रहा हूँ फिर और लोगों के पास। एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है, तब ये कूड़े के ढेर हट पाए हैं, आज से पहले क्यों नहीं हटे थे? ठीक है, मैं और लोगों के पास आ रहा हूँ। काम हुआ है यहाँ पर? हाँ, मैं इंद्रजीत जी का जवाब देना चाहता हूँ। जो ये तालाब है ना, पूरी दिल्ली का तालाब का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये तालाब ठीक हुए, पूरी दिल्ली के थे। यहाँ जो विकास कार्य हुआ आम आदमी पार्टी ने किया, वो उसका पानी का यूजीआर है जो आम आदमी पार्टी का कर्नल देविंदर सहरा उसका बना हुआ है। पीछे ट्रांसफार्मर देख लो, हर नेता आते थे चुपाड़ में भाषण दे जाते थे, वो कर्नल साहब का हटा हुआ है। हाई टेंशन की तार है केबलोक में, कर्नल साहब की हटाई हुई है, जो कि वहाँ पे बच्चों की डेथ हो गई थी केबलोक में। केबलोक के आदमी भी यहाँ खड़े, वो बताओ वहाँ हाई टेंशन की तार हटवाई या नहीं हटवाई? आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने काम किया? आम आदमी पार्टी ने काम किया, हम बोल रहे हैं ना इस चीजों। चलिए एक और बड़ा मुद्दा देखिए, सहीराम पहलवान वर्सेस रामवीर सिंह बिधूड़ी। बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि अगर सहीराम पहलवान की बात करें, हालांकि लगातार 2 बार से वो तुगलकाबाद से विधायक तो थे, लेकिन साथ साथ उनके साथ एक और खिताब जुड़ा है। खिताब है नेशनल लेवल पर रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीतने का। सवाल ही उठता है कि आखिरकार इस बार सियासी धोबी पछाड़ कौन किसको देगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस बार सियासी धोबी पछाड़ कौन किसको देने वाला है? रामवीर सिंह बिधूड़ी देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी, मोदी जी देंगे। इनको तो बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। आप बोलिए। सर, मैं विकास कुछ गिनवाना चाहता हूं। मैं आपके सामने, सब लोग कहते हैं कि विकास के नाम पे बात करो, तो मैं विकास की बात करना चाहता हूं। 2014 वर्सेस 2024, 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स। मेरा एक सवाल है, आप ठीक है, मेरा एक सवाल, एक सेकेंड। ये जो आपके सामने लिस्ट है 2014 और 24 की, देश भर में क्या काम हुआ ये आप गिना रहे हैं। मेरा एक सवाल आप सबसे, क्या यहाँ पर स्थानीय लेवल पर क्या काम हुआ, इससे आपको मतलब है, या फिर देश भर के काम को आप देख रहे हो? महिपालपुर में एक जाम की बहुत बड़ी समस्या थी, अलग से फ्लाईओवर बना के जाम से समस्या दिलवाई गई, बाईपास बनवाया गया, पार्क बनवाया गया, इसको डेवलप किया गया। यहाँ पर कामों की फहरिस्त लेकर बैठे हैं। मैं बताऊं काम, बोलिए ना। अरे बोलिए, सुनिए, आप बोलिए। सबसे पहले तो भाई इनको लगा डर। किसको डर लग रहा है? बीजेपी से लगा डर, मोदी। ऐसा क्यों लग रहा है? जो गमछा पहन लो, डर खत्म हो जाएगा। अच्छा। दूसरी बात, इतने बढ़िया सांसद होते, टिकट क्यों कटती? ठीक है, रमेश बिधूड़ी जी। तीसरी बात, जोड़ में आए थे, यही पंचायत हुई थी, ऐसे डिबेट हुई थी, इंद्रजीत भाई का इलेक्शन था। इंद्रजीत को बोला वोट जब दियो जब ये कम्युनिटी हॉल की नींव खोद दे। हमारी बाण बेटी हैं, गरीब हैं, उनकी शादी कहाँ करम? ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? मैं विधानसभा के गिनवाना चाहता हूँ। कर्नल देविंदर सहरा जब विधायक थे ना, शाहबाद में पानी लेकर बिजवासन का दादा भैया का रास्ता है, दूर सरसबा अमरोली भड़तल राजनगर में पानी लेकर बिजवासन का यूजीआर है। ये देश के काम गिनवा रहे हैं हम, विधानसभा हमारी दिल्ली में गवर्नमेंट है, महिपालपुर का स्कूल का। लेकिन एक बात बताइए, एक सेकेंड, जो फहरिस्त आज क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्रीय चुनाव है, तो क्या यहाँ पर मुद्दे आप क्या सोचकर, जो यहाँ पर आपके मुद्दे उनको आप देख रहे हो, या फिर वो जो पूरी लिस्ट लेकर बैठे उन मुद्दों को आप अपनी सरकार के काम पे वोट मांग रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं यहाँ के मुद्दों पर बात करो, और मैं इन भाजपा के सभी, यही के मुद्दों पर चुनाव होगा। मैं इन भाजपा के सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने किसके बच्चों की शादी यहाँ के कम्युनिटी सेंटर में हो गई? सबको 10-10 लाख रुपए देने पड़ते हैं फार्म हाउसों में शादी करने। आप क्या बोल? ये तो पैसे वाले हैं, बीजेपी वाले, ये तो कहीं भी करते हैं। क्या जरूरत है कम्युनिटी सेंटर बनवाने की? बोल के गए थे अब कम्युनिटी सेंटर बनेगा, बना क्या? झूठ। 10 साल में हमारे गांव में कम्युनिटी सेंटर नहीं बना। एक काम बता दो रमेश बिधूड़ी का, एक काम हुआ या नहीं हुआ? बड़ी नाराजगी दिख रही है भाई। नाराजगी है, काम भी हुआ है, पर कुछ काम ऐसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बननी चाहिए। किया तो किसने किया? कम्युनिटी सेंटर हमारे यहाँ बनना चाहिए, नहीं बना। उसका कारण क्या है? केजरीवाल जी की तरफ से हमारा कैंडिडेट एक्स निगम, पूर्व निगम प्रत्याशी
जोगिंदा जो वो इस जमीन पे स्टे लेके आए, जिस कारण से हमारे गांव में आज तक कम्युनिटी सेंटर नहीं बना। ये शेम नहीं बना, उसके रीजन ये हम एयरपोर्ट का हमें सुविधाएं नहीं मिली, ये भी एक जायज है कि 65 साल के अंदर में जो हमें मूलभूत सुविधा महिपालपुर को मिलनी चाहिए एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी को? मैं तो सारे नेताओं को मान रहा हूँ, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, सभी नेता जो इस बात को नहीं कर पाए, हमारे गांव में देहात में रहते हुए हमें सुविधाएं नहीं दे पाए एयरपोर्ट के होने के बावजूद, तो सारे नेता दोषी हैं, कोई एक पार्टी दोषी नहीं, सारे नेता। इस बार किसका पलड़ा भारी है? सीवर का काम पिछले कई कांग्रेस बीजेपी आम सब ने बोला हम कराएंगे, पर पिछले 30 साल से सीवर का काम अटका पड़ा है। एक बार जब साहब सिंह वर्मा थे तब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा सैंक्शन कराया था, पर भी उस समय भी राजनीति के चक्कर में हमारे गांव का सीवर बंद पड़ा है और कोई भी पार्टी आके इसको करा नहीं पा रही। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा है मसला, इस बार तो गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? सर मैं आपको एक बात बता दूं, जो आदमी शराब घोटाले में जेल से बाहर आया, अब उसको एक्स बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। किसको? केजरीवाल को, जो अपने आप को सबसे ज्यादा कहता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए। ठीक है, उससे ज्यादा और कोई नहीं है ना? आपको लग रहा है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है? ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ कुछ और लोग, मैं आ रहा हूँ सबके पास। आपको क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? एक के साथ एक बोतल फ्री करके दिल्ली का सत्यानाश कर दिया केजरीवाल ने। शराब घोटाला किया, कह रहा था शीला दीक्षित चोर है, कांग्रेस चोर है, सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है। लेकिन इस बार गठबंधन का असर पड़ेगा, गठबंधन का असर पड़ेगा। ये गठबंधन, ये ठगबंधन है, ये गठबंधन बोल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा गठबंधन है? कुछ भी नहीं, ठगबंधन है ये। और हमारी समस्या ये है, इतने सालों से जितने भी बंदे थे, कोई भी हमारे पानी की समस्या, 25 साल हो गए पानी की समस्या। क्या बोल रहे हैं आप? 25 साल से पानी की समस्या, जैसे कि 23 जगह टंकी रोड पर रखी है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? को बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस सब जिम्मेदार है इसके लिए, सब जिम्मेदार है। इस बार मुकाबला कैसा है, कौन किस पर भारी है? हम तो पार्टी नहीं डालेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, जैसे बीजेपी के आए, हमारे बार 2 बार यहाँ रमेश बिधोड़ी जी MP रह चुके हैं। मंदिर में आए तो बोले कि हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर बना देंगे, सारी चीज बनाएंगे, सुविधा देंगे। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोल रहे भाई इस बार ठगबंधन है, कोई गठबंधन नहीं है। इस बार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यह गठबंधन किया गया है, क्योंकि भैया सिर्फ ये जो पार्टी है जुमलेबाज पार्टी है। आज कौन है जुमलेबाज, कौन है जुमलेबाज? केजरीवाल, अगर आज आम आदमी पार्टी अगर वोट मांग रही है तो वो अपने कामों पे वोट मांग रही है। बीजेपी अपने 10 काम गिना दे जो ये वो बोल रहे हैं जो काम किया, वो तो बोल रहे हैं कि दिल्ली में सब खराब कर दिया, एक पर एक फ्री देकर सब खराब कर दिया। किसने कहा? वो लोग बोल रहे हैं भाई कुछ फ्री नहीं दिया है, जो जनता का टैक्स का पैसा है वो जनता को तोहफे में दिया है। आप क्या बोल रही हैं? अरे आप शांत होइए। अरे बोलिए आप। मैं ये बोल रही हूँ कि क्या ये शराब आज ही पैदा हुई? क्या ये पीने वाला भाई आज ही पैदा हुआ? क्या इसने आज ही पीनी शुरू करी? क्या ये आज ही आई थी नीति? यूपी में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के दिल्ली डायलॉग में इतना ही।